श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, हे राजन परीक्षित, इसके बाद में भगवान के अन्य विवाहों की कथा आती है आगे। भगवान का द्वितीय विवाह सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ में हुआ। भगवान का द्वितीय और तृतीय विवाह की कथा हर व्यक्ति को श्रवण करनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को झूठा कलंक लगा हो तो इस कथा के श्रवण करने से उसका झूठा लगा हुआ कलंक दूर हो जाता है। सत्राजित जो राजा है ना, सत्राजित राजा सूर्य देव के उपासक हैं, सूर्य देव की आराधना करते हैं और सूर्य देव के द्वारा इनको एक ईश्वंतक नाम की मणि प्राप्त है और उस मणि से प्रतिदिन 8 भार सोना मिलता है। मणि सूर्य के समान चमकदार है, उसकी किरणें सूर्य के समान तेज हैं। सत्राजित किं करोद ब्राह्मण कृष्णस्य किल ईश्वमन्तकः कुतयस्य कस्माद्रता शुदा। एक दिन सत्राजित उस मणि को धारण किए भगवान श्री कृष्ण की सभा में चले आ रहे थे। जिस समय भगवान श्री कृष्ण की सभा लगी हुई थी और सत्राजित दूर से चले आ रहे थे, मणि की इतनी सुंदर चमक थी कि उसको देख करके सभी प्रजाजन आपस में वार्ता करने लगे, प्रभु लग रहा है आज स्वयं नारायण हमारे यहाँ पर पधारे हैं, स्वयं सूर्य नारायण हमारे यहाँ पर पधारे हैं। देखिए कितना प्रकाश हो रहा है। एक बार को तो भगवान श्री कृष्ण को भी लगा कि स्वयं सूर्य नारायण पधार रहे हैं, लेकिन जब थोड़ा और आगे आए तो देखा सत्राजित के गले में जो मणि है वो सूर्य के समान प्रकाश दे रही है। सत्राजित आकर के बैठे, मणि के बारे में चर्चाएं हुआ, पूछा ये मणि आपके पास में कहां से आई? बतलाया, हे द्वारिकाधीश, ये मणि जो है भगवान सूर्य नारायण ने हमें प्रसन्न होकर के दी है और मालूम है इससे हमें नित्य प्रतिदिन 8 भार सोना उत्पन्न होता है, हमें प्राप्त होता है। आज सब लोगों ने मणि को देखा। भगवान योगी राय श्री कृष्ण ने कहा, हे सत्राजित, आप इसे इस प्रकार गले में डाल करके ना घूमे, ये मणि बहुत कीमती है। भगवान ने तो सत्राजित की भलाई के लिए कहा, एक काम करिए, आप इसे द्वारिका में राज खजाने में रख दीजिए और जो इससे प्रतिदिन आपको 8 भार सोना उत्पन्न होता है ना, उस हम 8 भार सोने को हर माह में इकट्ठा करके आपके पास भेज दिया करेंगे। इससे आपकी सुरक्षा होगी। अब इधर में सत्राजित ने सोचा कि हमें लगता है
कन्हैया की नीयत बिगड़ गई हमारी इस मणि को देख करके। सत्राजित ने मना कर दिया और सत्राजित उठ करके पुनः लौटकर अपने घर आए। आकर के अपनी पत्नी को बतलाया, पता है आज मैं मणि को धारण करके और द्वारिकाधीश के सभा में गया था। द्वारिकाधीश की नीयत बिगड़ गई इस मणि को देख करके, लेने का प्रयास करने लगे, लेकिन मैंने भी मना कर दिया। मेरी मणि जो सूर्य नारायण से मुझे प्राप्त है, इससे नित्य प्रतिदिन 8 बार सोना प्राप्त होता है। आज द्वारिकाधीश को भी लालच आ गया। ऐसा अपनी पत्नी को बता रहे थे, लेकिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने इन बातों को सुन लिया। मणि को उतार करके एक खूंटी पर टांगा सत्राजित ने, और उसी समय प्रसेन ने उस मणि को लिया और अपने गले में धारण करके श्वेत अक्ष पर सवार हुए, श्वेत घोड़े पर सवार हुए और जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल की ओर महाराज गए ना, तो वहां पर इनको एक सिंह मिला और सिंह ने घोड़े पर वार किया, घोड़ा मारा गया। बाद में प्रसेन के ऊपर भी वार किया, अपने पंजों से उधर विदीर्ण कर दिया। और जिस समय प्रसेन का वध किया था ना, उस समय सिंहराज के शेर के हाथों में पंजे में वो मणि फंसी रही। काफी लोग कह देते हैं कि मार करके मणि को ले गया सिंह। भला सिंह मणि का क्या करेगा? वो पंजे में फंसी रह गई, निकालने का प्रयास किया, नहीं निकल पाई। आज वो सिंह आगे की ओर बढ़ा, आगे देखा एक रीछ राज की गुफा है। गुफा में अंदर प्रवेश कर गया। उस समय रीछ राज है नहीं, रीछ राज की कन्या जामवती अकेली है। और जैसे ही शेर को आता हुआ देखा, देख करके जोर जोर से चिल्लाने लगी। पीछे से रीछ राज आए और आकर के रीछ राज का युद्ध सिंह के साथ में हुआ। सिंह का वध किया, देखा हाथों में सुंदर पंजे में एक मणि लगी हुई है, जो महाराज बहुत चमक मार रही है। मणि को निकाला और निकाल करके अपनी बिटिया को दे दिया, और बिटिया उस मणि से खिलौना बना करके खेलने लगी। इधर में 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ना तो प्रसेन का पता है और ना मणि का। सत्राजित ने खूब खोज किया। बाद में अपनी पत्नी से कहा, सुनती हो, द्वारिकाधीश की नियत हमारी मणि पर बिगड़ गई, और मुझे लगता है मेरा भाई प्रसेन मणि को लेकर के गया तो मेरे भाई को किसी ने मार दिया, किसी ने मेरे भाई का वध कर दिया। और सुनो, किसी ने नहीं, मैं तो पक्का विश्वास के साथ कहता हूं, भगवान कन्हैया ने ही मेरे भाई सत्राजित का वध किया है। लेकिन ये बात अब किसी से कहना नहीं। अब जैसे ही इतनी बात बताई, उनकी पत्नी के भी महाराज पेट में वो बात रुकी नहीं। सुबह सुबह जल भरने के लिए गई, जाकर के अपनी सहेली को बताया, सुनती हो, हमारे यहाँ पर एक मणि थी और हमारे देवर उस मणि को लेकर के गए थे। द्वारिकाधीश की नियत खराब हो गई, द्वारिकाधीश ने हमारे भाई का वध कर दिया और मणि को छीन लिया। लेकिन आप ये बात किसी से कहना नहीं। उसने उसको बतलाया, उसने उसको बतलाया, और धीमे धीमे करके ये खबर पूरे में फैल गई।
पूरी द्वारिका में फैल गई। भगवान द्वारिकाधीश के पास में भी ये खबर आई। भगवान को झूठा कलंक लग गया। बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया। कि मुझे झूठा कलंक लगा है, जबकि मैंने सत्राजित की मणि को नहीं लिया। आज ये बात बलराम जी को पता चली, लेकर के हल मूसल चले। अभी देखता हूं जाकर के। बलराम जी को भगवान कन्हैया ने रोका और विचार करने लगे कि हमें झूठा कलंक लगा तो किस लिए लगा। बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों ने बतलाया, हे द्वारिकाधीश, आपको झूठा कलंक इसलिए लगा है, आपने चौथ का चंद्रमा देखा था। और ये बात बिल्कुल सही है। चौथ का चंद्रमा देखने से, चौथ के दिन जो चंद्रमा निकलता है, उसके दर्शन करने से हमें झूठा कलंक लग जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। चौथ का चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। चौथ का चंद्रमा इसलिए दोषी है। एक बार की बात, श्री हरिदास, अब काफी माताएं सोच रही होंगी कि एक चौथ तो ऐसा होता है जिसे देखकर ही हमारा व्रत पूरा होता है, करवा चौथ। लेकिन एक बात बता दूं, वो जो चौथ होती है उसमें कहीं ना कहीं पर तृतीया स्पर्श कर रही होती है। एक दो घड़ी का फर्क होता है, उसमें तृतीया स्पर्श कर रही होती है। और उसके अलावा भी पुराण में लेख आया है कि हम उसको व्रत रह करके उसका दर्शन करते हैं, इसलिए हमें उसका द्वेष नहीं लगता। चौथ का चंद्रमा द्वेषी कैसे हुआ? एक बार की बात, नारी अहिल्या, गौतम ऋषि की पत्नी, जो महाराज बड़ी पतिव्रता नारी है, और उसका पतिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए देवराज इंद्र चले। देवराज इंद्र ने चंद्रमा का साथ लिया, कहा आप मुर्गा बन जाना और मुर्गा बन करके आधी रात्रि के समय भाग्य लगा देना, और मैं अपना मौका देख करके अहिल्या के साथ में छल कर दूंगा। कहीं इसकी पतिव्रत शक्ति और बड़ी हो ना हो, इसने हमारा इंद्रासन मांग लिया। इस डर से इसका पतिव्रत धर्म मुझे नष्ट करना होगा। आज उसी समय चंद्रमा आए, इंद्र आए। चंद्रमा ने मुर्गा बन करके आधी रात्रि के समय भाग्य लगा दिया। मुर्गा की आवाज को सुन करके गौतम ऋषि ने सोचा, सुबह हो गया, ब्रह्म मुहूर्त हो गया। सुंदर गंगा मैया पर स्नान करने के लिए आए। वस्त्रों को उतारा, गंगा मैया को प्रणाम किया, और जैसे ही धोती को जल में डुबोया, गंगा मैया प्रकट हुई। कहा, बेटा गौतम, आज इतनी रात्रि के समय क्या करने के लिए आए हो? गंगा मैया ने कहा, उसी समय गौतम ऋषि ने कहा, नहीं, मैं ठीक से सुन करके आया हूं, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया है, मुर्गे ने भाग्य लगाई, मैंने अपने कानों से सुना है। कहा, गौतम तुम्हारे साथ में
छल हो गया बेटा, जाओ घर पर जाकर के देखो। आज उसी समय गीली धोती को लेकर के गौतम ऋषि चले और गौतम ऋषि ने क्या देखा कि द्वार पर चंद्रमा खड़े हुए हैं और अंदर इंद्रदेव गौतम ऋषि का वेश धारण करके चले गए और काम वासना से प्रेरित होकर के गलत भाव से अहिल्या को स्पर्श करने लगे। इधर में देखा मेरी पत्नी के साथ में छल करने के लिए आए हो और इसमें दुष्ट चंद्रमा तू भी शामिल है। गीली धोती को मारा और श्राप दे दिया। आज चौथ का दिन है और आज जो भी तुझे देखेगा कलंकी, तू कलंकी है और तुझे देखने वाला भी कलंकी हो जाएगा। आज भी चंद्रमा के दर्शन किए जाएं तो ऐसा लगता है किसी ने गीला कपड़ा मारा हो, वो छींटे दिखाई देते हैं चंद्रमा के प्रतिबिंब में। तब से चंद्रमा द्वेषी रहा और आकर के नारी अहिल्या को देखा, नारी अहिल्या को भी श्राप दे दिया। दुष्टा, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तूने इंद्र के साथ में संघर्ष किया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू पत्थर की हो जा। नारी अहिल्या की कोई बात नहीं सुनी गई, कोई बात नहीं सुनी गई, कोई सफाई देने का मौका नहीं दिया। नारी को बहुत सताया गया और केवल पता है नारी को गौतम ऋषि ने ही नहीं सताया, युगों युगों से नारी को सताया गया। मैया सीता को प्रभु श्री राम ने सताया, रावण ने सताया। मेरे प्रभु मर्यादा में थे उस समय, सीता का त्याग किया। एक धोबी के कटु वचनों के द्वारा नारी को, जो द्रौपदी नारी है, उसको दुशासन इत्यादि दुष्टों ने सताया, भरी सभा में नग्न करने का प्रयास। हे प्रभु, नारी का भाग्य कभी कभी लगता है कैसा बनाया है। हे प्रभु, नारी का भाग्य भगवान तूने कैसा बनाया है। श्री हरि।